वक्फ अमेंडमेंट एक्ट या उम्मीद एक्ट आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है। ये एक्ट गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया टू एड्रेस द सेवरल चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। पुराना एक्ट जो था उसमें जो मेन चेंज किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें कुछ तो पॉइंट नॉर्मल है, कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं। जैसे कि एक उसका रीनेम कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको उम्मीद एक्ट गाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। इसका दूसरा पॉइंट, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया है वक्फ बाई यूज़र का प्रोविजन। इसमें जैसे कि पहले क्या होता था कि जो भी प्रॉपर्टी बहुत लंबे टाइम से रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ होती चली आ रही थी, वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन अमेंडमेंट से क्या हुआ कि जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ये इस एक्ट के आने से पहले उसका स्टेटस तो वही रहेगा, लेकिन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है विद द गवर्नमेंट, वो उसका स्टेटस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत सी ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसको मंदिर, मस्जिद या ये सब चलता ही रहता है हर जगह। इससे कम्युनल रिवॉर्ड्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं इस अमेंडमेंट से जो गवर्नमेंट ने किया है। एक अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन कर दिया है सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड में। तो ये भी मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने यही क्वेश्चन पुट अप किया कि क्या किसी हिंदू बोर्ड में मुस्लिम मेंबर को एंट्री मिलेगी, वो मेंबर हो सकता है। और सेम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी रखा है, गवर्नमेंट के सामने किया कि अगर आप वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर को रख रहे हैं तो क्या किसी हिंदू बोर्ड में मुस्लिम मेंबर को रखने की परमिशन देंगे। अमेंडमेंट है जो कि ठीक ही है। इन्होंने सेक्शन 40 को रिमूव कर दिया है। ये सेक्शन 40 जो था वो अथॉरिटी देता था वक्फ बोर्ड को टू डिजिग्नेट एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ लैंड। तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दे तो इसमें कहीं करप्शन हो सकता है, करप्शन के चांसेस थे, तो ये इन्होंने कर दिया है, ठीक है। बट इस पे भी मे बी मुस्लिम कम्युनिटी को एतराज़ हो सकता है। अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि ट्रस्ट को एक्सक्लूड कर दिया है पूरी तरीके से वक्फ से, लीगल सेपरेशन कर दिया है ट्रस्ट का वक्फ से। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है इन्होंने किया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया है वक्फ डेडिकेशन के लिए। तो कोई भी बंदा अगर लास्ट 5 ईयर से मुस्लिम है तो वो ही डेडिकेट कर सकता है प्रॉपर्टी टू वक्फ। तो ये भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी न्यू कन्वर्जन जो हो रहे हैं, अगर वो डेडिकेट करना चाहे प्रॉपर्टी टू वक्फ तो क्यों उन्हें मतलब अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है मुस्लिम, वो ही मुस्लिम है। जो अभी रिसेंटली कन्वर्ट हुआ है इस्लाम रिलीजन में, वो मुस्लिम एलिजिबल नहीं है टू डेडिकेट प्रॉपर्टी टू वक्फ। तो ये भी कंट्रोवर्शियल है कहीं ना कहीं। अमेंडमेंट है कि ये अमेंडमेंट अच्छा है, प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट, ये ठीक है कहीं ना कहीं। एक्ट इंश्योर्स दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट रिसीव देयर राइटफुल इनहेरिटेंस बिफोर एनी प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज वक्फ। कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ को जाए उससे पहले अगर उसका कोई लीगल हायर है तो उसको वो मिल जानी चाहिए। इसमें स्पेशल सेफगार्ड दिया गया है विडोज को, डाइवोर्स्ड वुमेन को और ऑर्फन्स को। एक अमेंडमेंट किया गया है जिसमें ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ये अच्छा अमेंडमेंट है। इसमें है कि आप किसी भी ट्राइबल लैंड जो कि शेड्यूल 5 एंड 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं, आप उसे वक्फ लैंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है ये।
एक अमेंडमेंट है कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड या प्रॉपर्टी जो कि वक्फ की तरह क्लेम की जा रही है तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो करेगा वो ऑफिसर करेगा जिसकी रैंक कलेक्टर से हायर होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक अमेंडमेंट किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड है तो वक्फ डिक्लेयर हो गई तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इन्होंने फाइनल अथॉरिटी दे दी है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को। इससे पहले क्या होता था, वक्फ ट्राइब्यूनल ये डिसीजन लेता था, लेकिन अभी इन्होंने उठाकर ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे दिया। तो ये भी एक पॉइंट अमेंडमेंट जो है ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल कभी भी गवर्नमेंट के अपोजिट जाकर कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो ये भी कंट्रोवर्सी का एक पॉइंट है। उम्मीद एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया प्रोविजन टू अलाउ अपील्स टू हाई कोर्ट अगेंस्ट वक्फ ट्राइब्यूनल डिसीजन। इससे कि हाई कोर्ट इज ग्रांटेड ओनली लिमिटेड रिविजनल पावर। आप वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, वक्फ ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसा पावर था। अब ये रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल डाला है, जिसमें इन्होंने कह दिया है कि जो मुतवल्लीज हैं उनको 6 मंथ के अंदर जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है। तो ये भी 6 मंथ के अंदर सब रजिस्टर हो जाए तो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे। बहुत सारी ऐसी पुरानी वक्फ लैंड है, पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जिसका कोई भी पेपर नहीं मौजूद है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है। इनकम ऑडिट के लिए एक अमेंडमेंट किया गया है कि इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग एन एनुअल इनकम ऑफ ओवर ₹1 लाख विल अंडरगो गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑडिट टू इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ये भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। इस एक्ट के आने से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि ये माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26 एंड 29 के ज़रिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोवाइड किया गया है, इसका वायलेशन हो रहा है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं कि ये अमेंडमेंट कंट्रोवर्शियल है, इसे हटाकर लाया जाए। तो अब देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड होता है या तो फिर कंटिन्यू रहता है। तो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। थैंक यू।